के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सम्माननीय कृष्णपाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गोवर्धन जी जो गुजरात से पूर्व मंत्री जी हैं, हेम सिंह मराना साहब, खराना जी, सुरेश जी विधायक झालावाड़ से, इंदिराज जी, धीरज जी, विजय कैसला साहब, अजीत सिंह जी, सोम्या जी जो मेयर हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह वर्मा साहब, राजकुमारी जी, सभी धर्म सिंह जी मौजूद हैं मंच पर, और जी कैब के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए हम सब एकत्रित हुए और इस शुभ काम को आप सबके सामने इसका यहाँ शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत हुई है, उसके लिए जी कैब के सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, आप सबको बहुत ढेरों बधाई। लंबे समय से इस मुहिम को चालू किया था और आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, और उन सब लोगों को जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए आगे आकर योगदान देने का, आर्थिक मदद देने का जो आज घोषणाएं करनी है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो साथियों, कृष्णपाल जी केंद्र के मंत्री हैं, मैं तो अब पहली बार कोई कार्यक्रम आपके साथ शरीक हो रहा हूं मैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हरियाणा से आप सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन जब मंच पे लोगों के नाम ले रहे थे तो बिना पढ़े सबके नाम आपको याद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप राजस्थान के सब लोगों के संपर्क में हो और सबको आप याद करते हैं, और आपने जो योगदान दिया इस भवन के निर्माण में, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस पर बाद में आऊंगा कृष्णपाल जी, मैं पहले मैं बात बोल देता हूं। सब लोगों ने बातें रखी मुझसे, पूर्व वक्ताओं ने, और सबकी बातों से मैं सहमत हूं। समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ती है, और प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं, मुझे योजनाएं, मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से जागरूक हो जाना, शिक्षित हो जाना, वो एक बात है, लेकिन जब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, कामयाबी के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जमाने की एक वास्तविकता है कि प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो गांव शहर में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जब तक उनको हम इस लायक नहीं बनाएंगे कि ना सिर्फ जागरूक हों, शिक्षित हों, पढ़ाई में और बात करने में। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते। इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग में हम वो काम भी करना चाह रहे हैं कि बच्चों को इंटरव्यू की शिक्षा दें, ताकि जब अपने कॉन्फिडेंस से अपने सवाल जवाब वो कर सकें, क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, जो झेपता है, जो गांव ढाणी में रहते हैं, जयपुर में आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो थोड़ी घबराहट जहन में रहती है। वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, संबल देने के लिए भी हम लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है उस दिशा में हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया था, तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे, और मुझे खुशी है कि आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी यहां पर आए हैं, और इंदिराज जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूं केंद्र सरकार में भी कमी है। कृष्णपाल जी, ये राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि
जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है और आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, विचार विरोधी हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और मैं तो कहता हूं चर्चा भी होनी चाहिए, सार्थक हो, आलोचना भी हो तो सार्थक हो। लेकिन जो किसी ने कहा मन से पहले, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है? क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी न किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से, शायरी से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है? महत्वाकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसके लिए? खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हम पद पर आसीन हो जाएं और भूल जाए हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकलकर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस समाज की हम भलाई का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, एक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं। आने वाला समय नौजवानों का है, और जो नौजवान, बच्चा बच्ची शिक्षा का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वर्गीय पायलट साहब मुझे कहते थे कि जीवन में धन, संपत्ति, आमदनी, शोहरत, सत्ता, ये सब आते जाते रहते हैं, और ये हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है धनी जो 4 मास और 12 महीने हमेशा सत्ता ही जीवेगा। ये चक्र घूमता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार से, समाज से, अपने घर से संस्कार पा लेता है, जो बच्चा बच्ची पढ़ लेता है, वो वरदान कोई छीन नहीं सकता। इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई एक व्यक्ति, एक नेता, एक विधायक, सांसद, एक सरकार नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और सच में मैं अत्यंत खुशी है मुझे कि आज मन से सब लोगों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब कृष्णपाल जी को भी जाना है, मैं भी जानता हूं दिल्ली में चुनाव है, आप भी वहां जाके भाषण दोगे, वोट मांगो, मैं भी मांग रहा हूं वोट। अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें जो भी हम काम करें सच्चाई, ईमानदारी से करना चाहिए। और आजकल में मुझे दुख होता है कभी कभी, जब राजनीतिक संवाद जो है उसका स्तर इतना गिर गया। अभी मैं कहीं चर्चा कर रहा था, 2004 में साथियों, मैं पहली बार संसद में जब गया, तो कृष्णपाल जी, मैं 26 साल का था, लेकिन मैं उस सदन में बैठा तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, उस सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, तो एक प्रधानमंत्री और 3 पूर्व प्रधानमंत्री उस सदन में बैठे थे 20 साल पहले। उस समय जो सदन में संवाद होता था, एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य होता था, तब भी सत्ता विपक्ष तब भी थे, मंत्री तब भी थे, लेकिन उस सदन में मैं देखता था चंद्रशेखर जी अपने दल के वो अकेले सांसद थे, लेकिन जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए, पूरा सदन सन्नाटे में उनकी बात को सुनता था। वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे थे, कभी वो खड़े होकर कुछ बोल देते थे तो पूरी सरकार, पूरे सत्ता दल हम लोग जो थे, हम सब उनकी बात को ध्यान से सुनते थे।
वो एक आचरण है जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाता है। दुर्भाग्यवश आज संसद के अंदर, संसद के बाहर, और मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है, विधानसभाओं में देखा है मैंने, संवाद का तरीका, वो सहजपन, वो विनम्रता, वो आत्मीयता, वो जो बड़ा होता है वो झुककर जो रहता है, वो पुरानी कहावत है, ऐसे नहीं बनी थी। वो लोग उसको देखते हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं और नौजवान देखता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे देश में, समाज में, प्रदेश में, तो देश को हम अच्छी दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जीकैप के सभी जो हमारे साथी हैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अब तक जो चंदा आप लोगों ने लिया है उसका पूरा विवरण वेबसाइट पर है, और पारदर्शिता होगी तो मुझे लगता है कि आपका योगदान 100 गुना बढ़ेगा। पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है, और मुझे खुशी है कि शुरुआत से ही आपने पाई पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर रखा है। कोई बटन दबा के देख सकता है कि कितना धनराशि किसने दी और कहां पे खर्च हुआ। और आज भी मैंने हिसाब तो लगाया नहीं, लेकिन काफी इकट्ठा हो गया आज। शाम तक रुक गए तो 2 करोड़ और हो जाएगा। और रूप सिंह जी 2 दिन रुके तो 20 करोड़ हो गए। देवाड़ी में इतने दाम बढ़ गए जमीनों के, कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर। लेकिन अभी मैं 2-4 साथियों से बात कर रहा था, तो मंत्री जी ने योगदान दिया, उसके लिए बहुत आभार, और सब साथियों ने बोला है। लेकिन अभी मैंने, क्योंकि खटाना जी जो है हमारे पूर्व विधायक, ये कर्मचारी रह चुके हैं, कर्मचारी रह चुके हैं, तो मैंने कहा भाई आप सब भी आपको करना चाहिए। तो उन्होंने लिहाज बोल दिया कि आप बता देना कैसे क्या करना है। तो मैं तो आपको इतना ही बोल रहा हूं, आप सब साथियों से बात कर लो, और जो भी योगदान दो वो लाखों में नहीं होना चाहिए बस। ये तो एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सब। मुझे इतनी खुशी है अजीत सिंह जी की जो माता है, अजीत सिंह जी की तरफ पर, वो पेंशन में से पैसे दे रही है। आप कल्पना करो, एक महिला इस उम्र में कह रही मेरा बेटा जो करे सो करे, मैं अपनी पेंशन से पैसा दे रही हूं। तो उन्होंने कुछ सोचा है, तो उन भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और जितने हम सब लोग बैठे हैं, सिर्फ घोषणा नहीं करनी, इसको धरातल पर उतारना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कांच की, संगमरमर की, उसमें आराम से हम लोग बैठ के ऑफिस में चाय कॉफी पिए, उससे बेहतर यह है कि हम अपना एक टारगेट रखें कि हमें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इतने बच्चियों को यहाँ पर पास करवाना है, उनको अच्छी शिक्षा देकर इस लायक बनाना है कि वो पदों पर बैठे। और जैसा अंग्रेज चले गए बोल रहे थे, जो पायलट साहब कहते थे, और मैं बचपन में जब भाषण सुनता था तो मैं समझता था, मैंने कहा ये मेरे पिताजी जो है एक ही बात को हर बार क्यों दोहराते हैं। फिर मैंने सोचा कि इस बात को बार बार बोलने से वो बात घर करेगी कि जो व्यक्ति, जो किसान, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, गांव में रहता है, शहर में रहता होगा, छोटे ढाणी में रहता है, वो व्यक्ति जो आज असहाय है, मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन वो अपना पेट काटकर अपने बच्ची को पढ़ा रहा है, अगर उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, इस लायक बन जाएंगे कि वो अच्छी नौकरी करें। हर व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बैठकर इस लायक बन जाए कि देश की नीतियों में योगदान हो, इतना बड़ा उद्योगपति बन जाए, इतना बड़ा भामाशाह बन जाए कि देश प्रदेश में जो नीतियां लागू होती हैं उस पर उसका प्रभाव रहे, उन पदों पर बैठे जहां से देश में बिजली, सिंचाई, रोजगार जहां से देते हैं, उन पदों पर वो बैठेंगे बच्चियां, तब जाके ये देश और गांव आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए आज 25 साल बाद भी उन बातों में उतना ही दम है, और हम सब लोग प्रदेश के, देश के बहुत आगे आए हैं, लेकिन और आगे जाने की जरूरत है। और अभी मन से बोल रहे थे, देना भी आता है, लेना भी आता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो समझदार लोग हैं, जो प्रदेश का, गांव देहात का, किसान का, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उनको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। लेकिन ताकत का एहसास ये मतलब नहीं है कि हर सोमवार को हमें ताकत दिखानी है। ताकत होती है तो देश प्रदेश उस बात को समझता है, और अगर समर्थन चाहिए तो समर्थन देना भी पड़ता है। आज आप यहां चंदा दे रहे हो
कल मांगने जा रहे हो, यही देश की खूबी है। इसमें ताकत, योगदान लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, और तभी पूरा समाज, पूरा देश प्रदेश आगे बढ़ता है। तो ये एकजुटता, ये आपसी समझ, सबको साथ लेने की जो हमारी एक पुरानी हमारा इतिहास है, हमारे संस्कार हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे आज पुनः मैं कहना चाहता हूं, इस बात की खुशी है कि कई छोटा मोटा, मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं जे के आपके सभी साथी, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं होने वाला, किसी की नाक छाती छोटी बड़ी नहीं होने वाली। ये तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए योगदान दे रहे हैं। और आज से 10-5 साल बाद तो बोले कि फला व्यक्ति ने अपनी 14 चलाई थी और हमारी सुनी नहीं, उसकी सुनी, ये सब कोई महत्व नहीं रखता। तो इस मन से मैं कहना चाहता हूं, और समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को, कि सबको साथ लेकर अपन चलेंगे तो अपनी ताकत 100 गुना बढ़ेगी, दुगनी नहीं बढ़ेगी, 100 गुना बढ़ेगी। सबको साथ लेकर आगे चलें, इस खूबसूरत इमारत का निर्माण हो। और मैं तो चाहूंगा ऐसा निर्माण, ऐसी इमारत देश के हर राजधानी में हो, देश के हर जिले में हो, प्रदेश के हर जिले में हो, और हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर अपने पैरों पर खड़े हों, हम सबका नाम आगे बढ़ाएं। आपने सबको बुलाया, मेरी बात को सुना, हम सब की बात, विशेष रूप से मंत्री जी काम छोड़कर आए हैं। अब चलें दिल्ली, आप और हम दोनों जाके भाषण देंगे। आप अलग मांगना, मैं अलग मांगूंगा। ये लोकतंत्र की खूबी है, और जनता निर्णय करती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जनता के हाथ में है। लेकिन अपनी बात को रखना हमारा दायित्व है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री महोदय का, कि आप समय निकालकर यहाँ पर आए, हम आप सबके निमंत्रण पर आपने यहाँ पर आना स्वीकार किया। और आप सब साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फलो फूलो, और ईश्वर जो चाहेगा जरूर होगा। लेकिन आप सबकी एकजुटता, आपका स्नेह, आपका सानिध्य, आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।